Hello everyone, in this video we are going to cover median from class 10th statistics NCERT mathematics. In statistics we are having three main topics: mean, median and mode. All these three are known as central tendencies. Central tendency means one such value, with the help of that single value we can represent the entire data. जब एक सिंगल वैल्यू हमें पूरे डेटा का क्रक्स बता दे, जब एक सिंगल वैल्यू पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर दे, पूरे डेटा की एवरेज दे दे, दैट इज़ कॉल्ड द सेंट्रल टेंडेंसी. हमारे पास तीन डिफरेंट मेथड्स हैं सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के: मीन, मीडियन एंड मॉड, जो हम 10th में डिस्कस करते हैं. अब इस क्लास में हम सिर्फ मीडियन डिस्कस करने जा रहे हैं. मीडियन एक ऐसी सेंट्रल टेंडेंसी है जो पूरे डेटा को दो बराबर भागों में बांटती है. इट डिवाइड्स द इंटायर डेटा इनटू टू इक्वल पार्ट्स, राइट. अगर हम देखें कि मीडियन के पहले वाली ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बिफोर द मीडियन एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आफ्टर द मीडियन आर ऑलवेज इक्वल. मीडियन इज सच सेंट्रल वैल्यू इन विच number of observations before the median and after the median are equal, right? What is called the mean? Mean is called the average of the entire data. And what is called the mode? Mode is the most frequently occurring observation in the data. मतलब वो observation जो डेटा में सबसे ज़्यादा बार आती है उसको हम क्या बोलते हैं? mode. जो डेटा का एवरेज देती है उसको क्या बोलते हैं? मीन. और मीडियन क्या देती है? एक ऐसी सेंट्रल वैल्यू जिससे पहले नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और जिसके बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या होती हैं? बराबर होती हैं. एक ऐसी सेंट्रल वैल्यू आफ्टर अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं मीडियन के साथ. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रॉ डेटा के साथ. हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस गिवन है, राइट. हमें फाइंड आउट करना है कि इस रॉ डेटा का मीडियन क्या है. सबसे पहले तो मीडियन क्या बताया आपको? मीडियन एक ऐसी वैल्यू होती है जो बिल्कुल डेटा को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, जो डेटा के बिल्कुल मिडल में आती है. मिडल में कब आती है? जब हम डेटा को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं. अब आप इस गिवन डेटा को देखो, ये ऑब्जर्वेशंस अभी किसी भी ऑर्डर में अरेंज नहीं है. पहले तो हम इनको एक ऑर्डर में अरेंज करते हैं. लेट्स अरेंज देम ईदर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर. Ascending order means from smaller to bigger. So let's arrange them accordingly as per ascending order. First of all, we are having 1, then we are having 1 times 2, then we are having 2 times 3, then we are having 1 times 4, then we are having 2 times 5, then we are having 2 times 6, then we have 1 times 7, then 1 times 8, then we have 2 times 9. हमने सारे डेटा को किस ऑर्डर में अरेंज कर दिया? असेंडिंग ऑर्डर में. अब इसको अरेंज करने के बाद हमारे पास टोटल कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं? ये 13 ऑब्जर्वेशंस. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है? ऑड है. जब हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड होंगी तो हमारे पास मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन डायरेक्ट फाइंड आउट हो जाएगी. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6. यू कैन से बिफोर 5 एंड आफ्टर 5 वी आर हैविंग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस सेम. 5 से पहले भी हमारे पास 6 ऑब्जर्वेशंस हैं. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. इट मीन्स विच इज़ आवर मीडियन? आवर मीडियन इज 5, राइट. सबसे पहले तो हमने डेटा को अरेंज किया असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में. उसके बाद हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस थी वो ऑड थी. जब हमारे पास ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगी तो डायरेक्ट हमें एक नंबर मिडल में मिल जाएगा. दैट नंबर इज आर मीडियन, राइट. 5 इज़ द मीडियन ऑफ दिस डेटा. अब आप मान लो कि इसमें एक नंबर हमारे पास और इंक्रीज हो गया. अब हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 13 की बजाय कितनी हो गई? 14. लेट अस अज्यूम दैट वी आर हैविंग वन मोर नंबर है दैट वी कैन कंसिडर एज 11. एक नंबर और है ऑब्जर्वेशन में 11. अब हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी हो जाएंगी? 14. जब हमारे पास 14 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगी तो मिडल में हमारे पास दो नंबर्स बन जाएंगे. मान लो हमारे पास अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसके बाद एक नंबर और आ गया ना 11. अब 5 तो नहीं रहेगा ना हमारा मीडियन. अब हमारे पास मिडल में कितनी ऑब्जर्वेशंस आ जाएंगी? 2 ऑब्जर्वेशंस, राइट. अब इन दो ऑब्जर्वेशंस के इधर भी 6 हैं और इस साइड पे भी 6 हैं. तो क्या अब हमारे दो मीडियन होंगे? नो. अब हमारे पास जो भी दो ऑब्जर्वेशंस बीच में हैं हम उन दोनों का क्या लेंगे? एवरेज. 5 +
6 divided by 2. This is 11 divided by 2, which gives us 5 5s are 10, 1 5.5. This will be our median. Is it clear? ये तो था रॉ डेटा के लिए. अगर हमारे पास जो भी रॉ डेटा दिया है आप उसको पहले असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें. अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं तो जो ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं तो जो एक मिडल में ऑब्जर्वेशन बनेगी अरेंज करने के बाद वो हमारा मीडियन हो जाएगा. अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं तो मिडल में हमारे पास 2 ऑब्जर्वेशंस आएंगी. अब आपका जो मीडियन बनेगा इन दोनों नंबर्स का क्या बनेगा? एवरेज, राइट? दैट विल बी आवर मीडियन. इसके ऊपर आपके पास 1 मार्कर के क्वेश्चंस आते हैं और उन क्वेश्चंस को हम बाद में डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम मीडियन के सारे कॉन्सेप्ट से डिस्कस कर लेते हैं. लेट्स मूव ऑन मीडियन फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, या फिर हम कह सकते हैं अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. नेक्स्ट इज मीडियन फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. अगर हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो पहले तो आपको इस टेबल का मीनिंग पता होना चाहिए कि क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है. दीज आर द ऑब्जर्वेशंस, राइट? 1 ऑब्जर्वेशन जो है डेटा में वो 8 टाइम्स आ रही है. 2 एक ऐसी ऑब्जर्वेशन है जो 10 टाइम्स आ रही है, मतलब 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है डेटा में? 10 टाइम्स. 3 की फ्रीक्वेंसी 11 टाइम्स, 4 16 टाइम्स, 5 20 टाइम्स, 6 25 टाइम्स, 7 15 टाइम्स, 8 9 टाइम्स, 9 6 टाइम्स. अब अगर आप इस डेटा को रॉ डेटा में लिखने की बात करते हो तो आपके पास जैसे 1 है वो 8 टाइम्स लिखा जाएगा. 1 1 1 1 1 1 4 5 6 7 8. इसी तरह से आपके पास 2 जो है वो 10 टाइम्स लिखा जाएगा. फिर 3 जो है 11 टाइम्स लिखा जाएगा. 4 जो है वो 16 टाइम्स लिखा जाएगा. फिर इस तरह से पूरे डेटा को अरेंज करने के बाद जो आपकी मिडल में से वैल्यू आएगी वो हमारा क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा, राइट? जैसे हमारे पास यहाँ पे टोटल ऑब्जर्वेशंस जो हैं, जितनी भी हमारे पास ये टोटल ऑब्जर्वेशंस हैं, अगर हम इन सब का ये नंबर ऑफ ये फ्रीक्वेंसी का सम हमें क्या बताएगा? फ्रीक्वेंसी का सम हमें यही बताएगा कि टोटल हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस आर देयर इन द डेटा. 1 कितनी टाइम्स आ रहा है, 2 कितने टाइम्स आ रहा है. इस तरह से हमारे पास ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमें बताती हैं, फ्रीक्वेंसी हमें बताती है कि एक ऑब्जर्वेशन डेटा में कितनी बार आ रही है और टोटल कितनी ऑब्जर्वेशंस है, राइट? उसमें से हमें मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशंस निकालनी है. इसका मतलब अगर हम सारी फ्रीक्वेंसीज का सम कर दें तो हमारे पास ये पता चल जाएगा कि टोटल कितनी ऑब्जर्वेशंस है. अब टोटल ऑब्जर्वेशंस आने के बाद हम क्या करेंगे? टोटल ऑब्जर्वेशंस में हम क्या प्लस कर, टोटल ऑब्जर्वेशंस का हम हाफ कर देंगे तो हमारे पास एक ऐसा नंबर आ जाएगा जो हमें पता चल जाएगा कि ये वाली जो ऑब्जर्वेशन है इस नंबर पे, पर्टिकुलर नंबर पे जो ऑब्जर्वेशन होगी वो हमारा क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा. फॉर एग्जांपल अगर आप इन सबका सम करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है? दिस इज देयर आर टोटल 120 ऑब्जर्वेशंस. देयर सम इज 120. द सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, समेशन ऑफ fi इज 120, राइट? अब अगर टोटल 120 ऑब्जर्वेशंस हैं तो हमारी मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन 120 डिवाइडेड बाय 2. अब आप बोलोगे कि यहाँ पे तो 2 ऑब्जर्वेशंस बनेंगी. अब हम यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं. आपने यहाँ पे आपको पता है कि अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास 60th ऑब्जर्वेशन आता है. बट 120 ऑब्जर्वेशंस अगर हमारे पास हैं तो हमारे पास मिडल में 2 ऑब्जर्वेशंस आएंगी. जो भी 2 ऑब्जर्वेशंस आएंगी आप उनका एवरेज ले लें, राइट? कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन? एक 60th और एक 60th ऑब्जर्वेशन और एक 61st ऑब्जर्वेशन. ये जो 2 ऑब्जर्वेशन आपके पास आएंगी, 60th प्लेस पे कौन सी ऑब्जर्वेशन आएगी और 61st प्लेस पे कौन सी ऑब्जर्वेशन आएगी, उन दोनों का आपने एवरेज लेना है. अब क्वेश्चन ये आता है कि हम चेक कैसे करें कि 60th प्लेस पे कौन सी ऑब्जर्वेशन आएगी. जैसे पहले के जो 8 प्लेसेस हैं वहाँ पे तो 1 ही आएगा. फिर आगे की जो 8 के बाद जो 10 तक प्लेसेस हैं, मतलब टोटल 18 प्लेसेस, 10 + 8 प्लेसेस टोटल किसने? 1 और 2 ने ही कवर कर रखे हैं, राइट? अब उसके बाद नेक्स्ट जो 11 प्लेसेस हैं वहाँ पे तो 3 आ रहा है. फिर उसके बाद नेक्स्ट 16 प्लेसेस पे 4 आ रहा है. फिर नेक्स्ट 20 प्लेसेस पे 5 आ रहा है. अब हमें कैसे पता चलेगा कि 60th प्लेस पे कौन सी ऑब्जर्वेशन है और 61st प्लेस पे कौन सी ऑब्जर्वेशन है? इसके लिए हमें मीडियन में क्या निकालना पड़ता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीन्स सक्सेसिव सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज. अब हम सारी फ्रीक्वेंसीज का एक बार इन सबको इकट्ठा करेंगे. क्यूमुलेट करना मीन्स इन सबको इकट्ठा करना है, इनका सक्सेसिव सम निकालना है. वो कैसे निकालना है? दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय CF. और CF हमेशा मीडियन के केस में ही निकाला जाता है क्योंकि ज़रूरत ही वहाँ पे पड़ती है.
अब हमारे पास CF कैसे निकालना है? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज as it is 8. Now you have to add 10 in it. It will become 8 plus 10 is 18. Now add 11 in it. You will get 80. This is 9 and this will gives us 9, 29. Then we have to add 16 in it. We will get this is 5. 45. 45 plus 20 is 65. 65 plus 25, it gives us 90. 90 plus 15, this is 5. 105. 105 plus 9, this is 4 and 114 plus 6 gives us 120. ये सारी जो हमारे पास यहाँ पे सम होता है, ये सारी फ्रीक्वेंसीज का सम यहाँ पे आ जाता है, राइट। ये हमारे पास क्या आ गया? सारी फ्रीक्वेंसीज का सक्सेसिव सम, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसको हम कहते हैं। अब ये निकालना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इससे हमें ये पता चल जाएगा कि जो फर्स्ट 8 प्लेसेस तक हमारे पास 1 आ रहा है, नेक्स्ट 18 प्लेसेस तक 2 कवर हो रहा है, राइट। जैसे 8 के बाद 9th 10th 11th 12th अप टू 18th जो प्लेस हैं वो कौन सी टर्म के हैं? वो 2 ले रहा है हमारे पास, राइट। उसके बाद 18 के बाद अप टू 29th तक हमारे पास हर एक ऑब्जर्वेशन कौन सी चल रही है? 3। 29 के बाद अप टू 45th प्लेस तक हमारे पास कौन सी ऑब्जर्वेशन चल रही है? 4। 45 के बाद अप टू 65th प्लेस तक हमारे पास हर ऑब्जर्वेशन पे 5 है। 20 टाइम्स 5 है डेटा में, तो हर एक ऑब्जर्वेशन पे क्या है? 5 है। फिर उसके बाद अप टू 90th प्लेस तक हमारे पास 6 है। सिमिलरली हमारे पास ये सारी ऑब्जर्वेशंस अरेंज्ड हैं। अब आप बताइए कि 60th प्लेस पे और 61st प्लेस पे कौन सी ऑब्जर्वेशन आएगी? देखो बेटा 45th प्लेस तक तो आपके पास 4 चल रहा था, 45 से लेके 46, 47, 48, 49 अप टू 65 तक आपके पास 5 ही है। इसका मतलब दोनों प्लेस पे 60th प्लेस पे और 61st प्लेस पे कौन सी ऑब्जर्वेशन चल रही है आपके पास? 5। अब आपके पास मीडियन क्या आ जाएगा? 5 plus 5 divided by 2, that is 10 divided by 2 and the median of the data is 5। एक तो ये मेथड है निकालने का। एक मेथड मैंने यहाँ पे लिख रखा है। सबसे पहले आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालिए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद आप सारी फ्रीक्वेंसीज का सम, दिस इज कॉल्ड Fi and Fi is represented by capital N also, that is summation Fi. Sum of all observations, sum of all frequencies is represented by capital N. आपने इसको 2 से डिवाइड करना है, n/2। आपने उसका हाफ करना होता है ना, n/2 मतलब टोटल ऑब्जर्वेशंस का हाफ, दैट इज n/2। हमारे पास कितना देगा वो? 60। सी द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2। अब आपने वो वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चेक करनी होती है जो n/2 से जस्ट ग्रेटर हो। n/2 कितना था? 60। n/2 से जस्ट ग्रेटर CF कौन सा आएगा? 65। दिस इज द CF विच इज जस्ट ग्रेटर देन n/2, राइट। हमने 65 ले लिया। अब 65 के जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 65 की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन कौन सी बन रही है? 5। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? मीडियन आ जाएगा। क्या करना होता है हमें? सबसे पहले तो हमें सारी फ्रीक्वेंसीज का सम निकालना है, उसको 2 से डिवाइड करना है, विच इज़ नोन एज n/2। n होता है सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज। अब n/2 जब हमारे पास आ गया, अब आप n/2 से जस्ट ग्रेटर CF देखोगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2। आपने देखा वो कौन सी थी? 65। 65 की जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है, और 65 की कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी ऑब्जर्वेशन है? 5। इसका मतलब दिस इज आर मीडियन। यहाँ पे एक ध्यान रखना है, 60 से जस्ट ग्रेटर देखना होता है, n/2 से जस्ट ग्रेटर, दैट इज 65, और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी ऑब्जर्वेशन थी? 5। देन 5 विल बी आर मीडियन। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मीडियन फॉर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। मीडियन फॉर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वी विल कवर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। आप इसको हमारी नेक्स्ट वीडियो में देखिए। यू कैन प्ले द सेम प्ले लिस्ट and you will find the video on median for grouped frequency distribution table. Thank you.